कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना कि एक बार टेस्ट कर लो तो दिल से नहीं निकलती। बस ऐसे ही हुआ मेरे साथ नासिक में, जब मैंने खाया वहाँ का कटवड़ा। उफ, क्या तो टेस्ट था, क्या तो तीखापन, जिसे वहाँ के लोग कहते हैं जड़जड़ित। तो बस वैसे ही मैंने ट्राई किया है घर पे बनाने का, एंड क्या मैं उसके असली टेस्ट को पकड़ पाऊंगी? आप वीडियो एंड तक के देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप नासिक के हैं तो आपको ज़रूर से कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कट की तैयारी करेंगे। पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाए डालेंगे 2 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, आधा टीस्पून डाल रही हूँ काली मिर्च के दाने, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ खसखस और 1 टेबलस्पून ही डाल रही हूँ सफेद तिल, 2 से 3 छोटे टुकड़े अदरक के, 10-12 कली लहसुन की, और इन सारी चीजों को ना थोड़ा सा भून लेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ आधा खोपरा, मतलब ये सूखा नारियल जो होता है ना, इसको ग्रेट करके डाल रही हूँ, और साथ ही डाल रही हूँ 4 से 5 सूखी लाल मिर्च। फिर से टॉस कर लेंगे इसको 1 और मिनट के लिए। नारियल से ना वो ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन टेस्ट आता है और ग्रेवी में थिकनेस मिलेगी। थोड़ा सा भुन गया, ये देखिए। तो अब मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज के प्याज इस तरह से कटे हुए, और उसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक ये हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आज का जो स्टेप है ना कटवड़ा बनाने का, बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने, ताकि आपको कोई भी मसाला अलग से ना भूनना पड़े, ना ही प्याज और नारियल को आपको अलग से पकाना है। सारा प्रोसेस हमने एक साथ ही एक ही पैन में कर दिया। फिर भी आपको टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए प्याज थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। डालेंगे 2 टमाटर चॉप किए हुए, 1 टीस्पून नमक, और फिर से पकाएंगे जब तक ये जो टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट और मशीना हो जाए। वैसे इसमें पानी डालने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि मसाला जल रहा है या सूख रहा है तो यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून पानी आप डाल सकते हैं। फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और ट्रांसफ़र कर लेंगे इसको ब्लेंडर में, और इसको अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए बढ़िया सी पेस्ट तैयार हो गई है। तो इसको हम आगे प्रोसेस करेंगे। बड़े से बर्तन में ले रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून तेल, क्योंकि तेल इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून हींग, 1 तेज पत्ता डाल दीजिए, 10 से 12 करी पत्ता। सबको थोड़ा सा चला लेंगे, और फिर मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर। इसको जल्दी से भून लेंगे, इसी से तरी में बढ़िया सा कलर आएगा। आप चाहे तो स्पाइसी या कश्मीरी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब इससे पहले कि ये जले, तुरंत से डाल देंगे जो पेस्ट हमने तैयार की थी, और फिर इसको अच्छे से भूनते जाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो इससे क्या होगा, अच्छे से तेल छूट जाएगा। और महाराष्ट्रियन तर्री में जो ऊपर आप तेल देखते हैं ना, बस इसी भुनाई की वजह से होती है। थोड़ा सा मैंने भून लिया। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के गरम मसाला। आप चाहें तो इसके बदले गोड़ा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर से इसको अच्छे से भूनते जाएंगे। तो ये देखिए तेल एकदम अलग होने लगा, एकदम दरदरा सा टेक्सचर आ गया। तो इस समय हम डाल देंगे 4 से 5 कप भर के गर्म पानी, और फिर से इसको मिक्स करके पकाते जाएंगे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए। जितना अच्छे से पकाएंगे ना, उतनी अच्छी आपकी तरी बनेगी, और ऊपर सतह पर ना तेल आ जाएगा। यहाँ पे आप नमक टेस्ट करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको पीछे गैस पे रख रही हूँ जब तक कि वड़े की तैयारी कर लेते हैं। बोल में मैं ले रही हूँ 2 कप भर के बेसन, 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी हल्दी, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून अजवाइन क्रश करके डाल दीजिए। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और पानी डाल के गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा बहुत पतला नहीं बनाना है, पानी ध्यान से डालिएगा। और उसके बाद इसको विस्क करेंगे 2 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में। अच्छे से फेंटते जाएंगे ताकि जो बैटर है थोड़ा सा लाइट हो जाए। ये देखिए एकदम रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत पतला बिल्कुल मत रखना। अब इसको हम क्या करेंगे ना, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, जब तक कि आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ब्लेंडर में डाल रही हूँ 7 से 8 हरी मिर्चें, 2 से 3 टुकड़े अदरक के, 8 से 10 कली लहसुन की, और बस 2 टीस्पून भर के धनिया के बीज। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इन सारी चीजों को पीस लेंगे थोड़ा सा दरदरा, बिना पानी डाले। ये देखिए तैयार हो गया है। फिर पैन में डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल, 1 टीस्पून राई, आधा टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 10 से 12 करी पत्ते, और जो दरदरा कुटा हुआ मसाला हमने अभी तैयार किया था वो डाल दीजिए, और इसको मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का ना मेन फ्लेवर होता है वड़ों में।
थोड़ा सा भून लिया। अब यहीं पे मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और इसको भी पका लेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बॉईल किए हुए आलू। 6 से 7 बॉईल किए हुए आलू को मैश करके डाल दीजिए। 1 टीस्पून नमक और मिक्स करके पकाना है बस 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये सारे आलू अच्छे से लटपट ना जाए बेस मसाले के साथ और बढ़िया सा सब में पीला कलर ना आ जाए। और अगर आपको लगे कि कोई बड़े टुकड़े हैं तो उनको इस तरह से मैश कर लीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल ऑथेंटिक मुंबई स्टाइल वड़े का मसाला तैयार है। यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस और फ्रेश धनिया। मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए चटपटा सा मसाला तैयार हो गया। इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसके बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से राउंड बॉल्स आप तैयार कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम वड़ा पाव के लिए तैयार करते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, कुछ राउंड बना रही हूँ वड़ा पाव के लिए और कुछ वड़े ना इस तरह से चपटे बना रही हूँ। तो ये चपटे वाले जो वड़े हैं ना, इसको हम सर्व करेंगे कट के साथ। चलिए बेसन भी चेक कर लेते हैं। फिर से इसको फेंट लेंगे एक ही डायरेक्शन में। अब यहाँ पे तेल पहले से ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पे। इसमें से 1 टेबलस्पून तेल लेंगे और डाल देंगे बैटर के ऊपर और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है ना, वड़े जो एकदम क्रिस्पी रहेंगे और ज्यादा समय तक ये क्रिस्पी रहते हैं। उसके बाद एक बॉल उठाएंगे आलू का, डिप करेंगे। आप चाहे तो हाथों से कर सकते हैं, फोक या स्पून से करेंगे ना तो और इजी हो जाता है। और अच्छे से इसको कोट करके डाल देंगे गरम तेल में। तो पहले आप हमेशा एक वड़ा फ्राई करके देख लीजिए अच्छे से सेट हो रहा है। उसके बाद बाकी के वड़े फ्राई कीजिएगा और तेल का जो टेम्परेचर है ना, मीडियम हाई के बीच में होना चाहिए। तो देखिए हो गया। इसी तरह से सारे वड़े फ्राई कर लेंगे जब तक कि बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए और क्रिस्पी ना हो जाए। ये देखिए कितनी परफेक्ट कोटिंग आई है, बहुत मोटी नहीं है और बहुत पतली भी नहीं है। तो मैं इतना कलर रख रही हूँ। तो बस इन सारे वड़ों को निकाल देंगे और इसी तरह से चपटे वाले भी फ्राई कर लेंगे। तो वड़े तो सारे रेडी हो गए हैं। अब जो बाकी का जो बैटर बचा था ना, उसमें मैं थोड़ा पानी डाल के इस तरह से लच्छे फ्राई कर रही हूँ। इसकी हम चटनी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए लच्छे फ्राई हो गए, मतलब चूरा फ्राई हो गया। इनको निकाल देंगे और इसी में 8 से 10 लहसुन भी फ्राई कर लेंगे, जिसको मैंने बीच से कट कर लिया था। फिर ब्लेंडर में डाल देंगे बेसन का चूरा, लहसुन, 2 से 3 कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक और ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम इजी पीजी लोनावला वाली सूखी लहसुन चटनी तैयार हो गई है। तो चलिए सबसे पहले एक वड़ा पाव तैयार कर लेते हैं। लेंगे एक सॉफ्ट पाव, थोड़ी सी सूखी लहसुन चटनी डाल दीजिए, एक वड़ा, थोड़ी सी और लहसुन चटनी, एक हरी मिर्ची। तो ये देखिए बढ़िया सा होममेड वड़ा पाव रेडी हो गया है। और अगर आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए कट भी चेक कर लेते हैं। एकदम अच्छी तरह से बुनाई हो गई है, बढ़िया तरीके से पक गई है। आपको ऊपर सतह पर तेल भी दिख रहा होगा। डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश धनिया और मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमारा स्पाइसी कट भी तैयार हो गया है। चलिए सर्व करते हैं। तो सबसे पहले डाल देंगे तर्री या फिर कट, आप इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऊपर से रख देंगे 2 वड़ा, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा सेव, फ्रेश धनिया और इसको सर्व करेंगे थोड़े से और प्याज, नींबू और सॉफ्ट पाव के साथ। और अगर आपको चाहिए तो वड़ा के ऊपर भी आप डाल सकते हैं गर्मा गर्म तरी और इसके ऊपर भी इसी तरह से गार्निश कर सकते हैं। थी ना बहुत कमाल की रेसिपी। तो इस सॉफ्ट पाव को एंजॉय कीजिए इस वड़ा के साथ। देखिए एकदम गर्मा गर्म तर्री और गर्मा गर्म वड़ा, खाने में तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपने दिल्ली स्पेशल मटर कुलचा का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे वीडियो क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लेना। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।